जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आज से आप लगातार 41 दिनों तक देखेंगे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहार स्थली एवं अनेक तीर्थंकरों के कल्याणकों से सुशोभित तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के चरण सानिध्य में संघ अधिष्ठाता जिन शासन सेवक सर्व रक्षाधिपति देवराज घंटाकर्ण महावीर जी की असीम कृपा से परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका णमुकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माता जी को युगादि उत्तम समाधि साधना हेतु उनके पावन आशीर्वाद से श्रद्धा सुमन सहित 14वीं 41 दिवसीय ओमकारमय णमोकार विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य, जो कि परम पूज्य आरिका रत्न विद्याश्री माता जी, बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी, बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी, संध्या दीदी एवं सोनिया दीदी के पावन सानिध्य में सानंद संपन्न हो रहा है। इस आयोजन की शुरुआत विगत 15 अगस्त 2021 को ध्वजारोहण के साथ हुई। आपकी भूमि में आपकी स्त्री पर हम लोग नवोकारण 41 दान कर रहे हैं, हमें आज्ञा प्रदान करें। घंटापति समस्त स्वामी नवोकारण आदि समस्त ओम परम पूज्य आकर विद्याश्री माता जी के चरणों में 41 दान के लिए मंगल श्रीफलम निर्वपामिति स्वाहा। माता जी विधान ध्वजारोहण के बाद सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक किया गया। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जले निस्नपयामा। 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 बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते से विश्वादिवीरान्तेभ्यो सर्वोदधि कलशधारा की ताई जला दी अर्घम पाम तीशा पम 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 जाम जाम धीम 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 राम राम धीम धीम रावल रावल ओम आप पूर्ण कलशधारा की ताई चलो दी अर्घम निर्वपाम तीशा। Oh
नामाष्टक सहस्राणि ये पठन्ति पुनः पुनः तेन वर्णवाट पदयन्ति वंचते न संशया। ओम नवऋषम नाथाय मृत्युंजय सर्वजीव शरणाय परम पवित्र पुरुषाय चतुर्वेदाना अष्टादशोस्ताय सर्वज्ञाय सर्वदर्शने अष्टमा प्रातिहार चतुर्संशय सहिता शमो श्रेणी द्वैतय गणनात्मनाय गणनीय अर्का विद्या श्रीशं शिवम कुरुकुरुष्या। ओम ब्रीम पद्प्रभा मंडल सहिताय पद्मा प्रभुचिंदान विश्या चंद्र प्रभु प्रभाधीशम चंद्रशेखर चंद्रम चंद्रलक्ष्माकम चंद्राकम चंद्रम बीजनवोतते। ओम ब्रीम अरम श्री चंद्र प्रभुषेमनम कुरुकुरुष्या। जलादि अर्घं समर्पयामि ईश्वर। ओम राम कौमि षष्ठी स्वाहा। ओम धन्य संतोषी। साथ ही मोक्ष सप्तमी का पावन दिवस होने के चलते भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण लाडू भी समर्पित किया गया। इतने में ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद लिया। विधान के मध्य इंद्र भैया एवं संघस्थ दीदियों ने भक्तों को खूब भक्ति भी कराई। तत्पश्चात ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माताजी की मंगलवाणी श्रवण कर भक्तगण भाव विभोर हो गए। नमः सिद्धेभ्या। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की। परम पूज्य गणनीय आर्का विद्या श्री माता जी की जय हो। धरती में समाई हुई जड़ें रस को खींच खींच कर तने तक पहुंचाती हैं। वह रस डालियों में बिखेरता है रसों को, लेकिन जिसमें जैसी पात्रता होती है वह रस उसी रूप परिणमित हो जाता है। एक डाली में वह रस जाता है तो कांटे बन जाते हैं और एक डाली में वह जाता है तो फूल बन जाते हैं। वह कांटे तो शुरू से आते हैं और फूल बाद में आता है। कांटे बाद तक रहते हैं, फूल पहले चला जाता है। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ जिनका आज हम निर्माण लाडू चढ़ाया है, उनके जीवन के अतीत जीवन को देखें तो एक ही माँ के दो पुत्र थे, एक कमठ और एक मरुभूति। कमठ
कांटों की तरह रहा और मरुभूति फूल की तरह रहा। अपने जीवन को जीने की कला सीखकर वह अपने फूल की तरह रहा। कमठ ने मरुभूति की स्त्री के साथ व्यभिचार किया। उसके फलस्वरूप राजा अरविंद ने उन्हें देश निकाला दे दिया। वह तापसियों के आश्रम में जाकर तप करने लगा, पत्थर हाथ में उठाकर और ऊंचे करके हाथ वह तप कर रहा था। मरुभूति यहाँ मोहे वश होकर, अरे हमारा भाई तो है, आखिर उसने पाप किया है तो क्षमा कर देंगे हम, और वह मोहे वश चला गया। कहते ना कि वियोग का क्षण बहुत दर्दीला होता है। वियोग का क्षण बहुत दर्दीला होता है। क्रोध का नांग बहुत जहरीला होता है। क्रोध का नांग बहुत जहरीला होता है। वाणी को वीणा बनाओ, बाण नहीं। वाणी को वीणा बनाओ, वाण नहीं, क्योंकि वाणी का वाण बहुत ही नुकीला होता है, बहुत ही नुकीला होता है। अब वो मरुभूति गए और उन्होंने कहा, भाई मुझे क्षमा कर दे, मेरे कारण तू नहीं देश से निकला है, अपने व्यभिचार के कारण निकला है, लेकिन मैंने उस पाप को भी क्षमा किया, तू चल मेरे साथ। उसे बहुत ही क्रोध आया, भयंकर क्रोध आया। कहते ना कि क्रोध के दिल में फफोले उठ उठे, दिल में फफोले उठ उठे, सीने में क्रोध की आग से दिल में फफोले जल उठे, क्रोध की आग से अपने ही इस घर को आग लगी, घर के चिराग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। एक ही माँ के दो बेटे, एक ने दुराचार किया, फिर भी उसने क्षमा कर दिया। फिर भी उसे इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने जो पत्थर लिए था वो ही उसके सिर पर पटक दिया। मर के वह मर गए और मर के वे हाथी हुए, क्योंकि मायाचारी की थी, पाप का पोषण किया था, और वो मर के नांग हो गए। लेकिन फिर नांग हुए, हाथी वहां से निकल रहा था। अरविंद राजा को जैसे ही इनकी मृत्यु का समाचार पहुंचा तो क्षणभंगुर समझकर, संसार को क्षणभंगुर समझकर उन्हें बैराग हो गया, वे मुनि हो गए, और उन्होंने हाथी को संबोधन किया, अरे भाई तू तो मेरा मंत्री था, और मंत्री था, और बैराग पूर्ण उपदेश दिया, पंच अणुव्रत धारण कर लिए। ये पानी पीने जैसे ही तालाब में जाते हैं और वो सर्प काट डस लेता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु को प्राप्त हुए वे बारहवें में हुए, और जे नरक, पांचवें नरक में पहुंच गया। फिर वो अग्निभूति वहां से आकर मनुष्य हुए, अग्निभूति मुनि हुए, और फिर वे क्या हुए, सर्प हुए, फिर सर्प हुए, फिर वो सर्प हुए। उन्होंने जैसे ही नांग ने उसने देखा, और देखकर उन्हें बहुत ही क्रोध आ गया, बहुत भयंकर क्रोध आ गया। नांग उनने पूरा उनको लील लिया। फिर वे वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए, वज्रनाभि चक्रवर्ती से फिर गए वे ग्रीविकों में अरविंद हुए, और वे सिंह हुआ। फिर अरविंद के बाद फिर वे भील हुए, और फिर वे महिपाल राजा हुए। फिर इसके बाद ये आज से 300 वर्ष पूर्व ये बनारस नगरी में राजा अश्वसेन और उनकी माता
उनकी पत्नी वामा देवी के गर्भ से उन पारस कुमार का जन्म हुआ। उनकी 100 वर्ष की आयु थी। 30 वर्ष तक तो वे यूं ही रहे अपने माता पिता के पास और राजसी ठाट बाट में, लेकिन वह जल से भिन्न कमलवत अपना जीवन यापन किया। उत्कृष्ट उन्होंने आज के दिन उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर लिया था, मुकुट को पहन लिया था जो कभी भी नहीं उतारा जाता है। ऐसे पारस कुमार का जीवन हमारे जीवन में ऐसी उन जैसी समता और धैर्यता आए, ऐसी पवित्र भावना के साथ मैं आज की बात समाप्त करती हूँ। सायंकाल संगीतमय आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। राय के लाडले वर देवी के लाल, अभिराय के लाडले वर देवी के लाल, आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल, आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे गाजे रे, बाजे छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे गाजे रे। आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे, ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल देखिए दूसरे दिन के दृश्य। जय जिनेंद्र।